फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से काहिरा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द न भेजने का ऐलान। खबर एजेंसी हमास का कहना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इसराइल पर जोर डालें। हमास का कहना था कि मसालियतकार हमें जो बाइडन के जंग बंदी विजन और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की रोशनी में 2 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद के लिए अपना मनसूबा पेश करें। अपने बयान में हमास का कहना था कि मसालियतकारों को चाहिए कि वो मुज़ाकरात के मज़ीद अदवार पर जोर देने की बजाय इसराइल पर मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद के लिए जोर डालें। नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्ले आम का बहाना मिल रहा है। गजा के जंगज़दा इलाके से एक फ़लस्तीनी बच्ची ने दुनिया को पैगाम दिया कि मैं ना इस दुनिया में ना आखिरत में आपको माफ़ करूंगी। क्या अरब ममालिक हमें देख रहे हैं? क्या हमारी मुश्किलात देखकर उन्हें तस्कीन मिलती है? बच्ची ने कहा कि यहाँ रोज मलबे तले बच्चे मारे जाते हैं, इनके हाथ पैर कट जाते हैं, इनके सर कुचले जाते हैं। बच्ची ने अरब ममालिक को दुनिया भर के लोगों से सवाल पूछा कि आपके रगों में कौन सा खून दौड़ता है? अगर आपके अपने बच्चे इन मसाइब का शिकार होते तो आप क्या चुप रहते? बच्ची ने कहा कि मैं आपसे बस यही कहूंगी कि मैं ना इस दुनिया में आपको माफ करूंगी ना ही आखिरत में, और मैं अपने रब से कहूंगी कि वो भी आपको माफ ना करे। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। गजा के अल-ताबाइन स्कूल पर गुज़श्ता रोज इसराइली हमले से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू में कमला हैरिस का कहना था कि गजा में एक बार फिर कई शहरियों की हलाकतें हुई हैं। कमला हैरिस ने कहा कि इसराइल को दहशतगर्दों जो हमास के हैं उनके पीछे जाने का हक है, लेकिन मैंने पहले भी बारहा कहा है कि शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना अहम जिम्मेदारी है। कमला हैरिस ने जोर दिया कि हमें यरगमालियों के रिहाई और जंगबंदी मुआहदे की ज़रूरत है। यरगमालियों के रिहाई और जंगबंदी मुआहदा अब हो जाना चाहिए। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ गजा के अल-ताबाइन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। नौजवानों के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान हमारे कल के रहनुमा हैं, मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम जारी किया कि नौजवानों के आलमी दिन पर पाकिस्तान के मुतहर्रिक नौजवानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवान हमारे मुस्तकबिल की जमानत हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा है, क्योंकि वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले और लीडर्स हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा फर्ज है कि नौजवानों को सलाहियतें निखारने, खुशहाल, पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तामीर के लिए मौके और वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों की तवानाई और सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए बेहद अहम हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मामार हैं। यूथ की तालीम और तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो फ़र्ज है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नौजवानों को अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के मौके दे रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव्स के तहत नौजवान नस्ल की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद प्रोग्राम जारी हैं। नौजवान तलबा की आसानी के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स का दूसरा फेज जल्द लाएंगे। नौजवानों को बैनुल अक़वामी जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक IT स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत हैं और ये मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि इंटरनेशनल यूथ डे पर कौमी हीरो अरशद नदीम और तमाम नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जेवलिन थ्रो मुकाबले के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर साबित किया कि पाकिस्तानी यूथ मेहनती और बासलाहियत है। मजीद बोले कि अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाकर नौजवानों को नया जोश और जज्बा दिया है। नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत है और ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। वादी तीरा में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को उनके आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर शहदा की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वाज़ेह रहे कि वादी तीरा में 9 अगस्त को खारजियों से मुकाबले में जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक गुज़श्ता रोज़ शहीद हो गए थे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने कहा है कि जब तक करंट NFC को कम नहीं करेंगे, बजट खजाना पूरा नहीं किया जाएगा। विफाक माली तौर पर मजबूत होगा तो नोट कम छापे जाएंगे और महंगाई कम होगी। कराची के निजी हॉल अवाम पाकिस्तान पार्टी के अगराज़ मकासद, सोच और नजरिए पर मबनी दस्तावेज़ात की तकरीब रौनमाई से खिताब करते हुए पार्टी कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर हुकूमत चलानी है तो अवाम को आगे रखना होगा। अवाम के बुनियादी हुकूक को पूरा करना चाहिए। तमाम मसाइल का हल आइन के अंदर मौजूद है, हमें वापस आइन पर आना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अवाम को बिजली, पानी, गैस, रोजगार और सेहत की सहूलियात देना होगी। मामलात के मौजूदाती हल नहीं होते, मसाइल को हल करने के लिए काम करना पड़ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा है कि हुकूमत से किए जाने वाले मुआहदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे। लाहौर में जलसे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि PTI के कारकुनों को कहता हूँ, आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी, और आपको क्या चाहिए। हुकूमत से किए गए मुआहदे से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि जमात इस्लामी मुआहदा करना भी जानती है और अमल करवाना भी। मुआहदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे और हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। IPPs पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 14 दिन के धरने से बच्चे बच्चे को पता चल गया कि IPPs हमारे दुश्मन हैं, जबकि पाकिस्तान किसी तोड़ फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो MKM के लिए हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिंध का गवर्नर MKM का गवर्नर है। मुस्लिम लीग के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान तिसोरी ही रहेंगे। बात रही कि कामरान खान तिसोरी को हटाने की कयास सराहियां भी होता नहीं। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान सामने आया था कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ताहम उन्होंने गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक इशारा देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान ने इसराइल की तरफ से मशरकी गजा में अल-ताबाइन स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल पर नमाज फजर के दौरान हमला एक होलनाक, गैर इंसानी और बुज़दिलाना फ़ेल है। इसराइली हमले के नतीजे में 100 से ज़ायद शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने अपने बयान में कहा कि शहरी आबादियों और सहूलियात को अंधाधुंध निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि इसराइल को जंगी जराइम और गजा में नस्ल कुशी के लिए जवाबदेह होना चाहिए। लाहौर समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों के धुआंधार स्पेल से जल थल एक हो गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया।
शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी खूब बादल बरसे, जबकि नारोवाल, पत्तौकी, मंजनाबाद और दीगर शहरों में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया, जबकि बारिशों से हरिपुर के नदी नालों और दरियाए दौड़ में तोगयानी आ गई और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। पाकिस्तान की निस्फ आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की। यूँ 12 अगस्त 2000 से लेकर अब तक हर साल एक नए थीम के साथ इस दिन को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अहमियत देने के साथ साथ उनको दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाना है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर पांचवा नौजवान रोजगार से महरूम है। रवा माली साल के दौरान इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज की फराहमी की गई। जराये के मुताबिक पहली तिमाही के लिए $10 करोड़ रवा माह मौसूल होंगे। तेल खरीदारी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उधार रकम की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है। दस्तावेजात के मुताबिक तेल खरीदारी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से आइंदा तिमाही में $15 करोड़ मौसूल किए जाएंगे। रवा माली साल की तीसरी और चौथी तिमाही में $25 करोड़ फराहम किए जाएंगे। जराये का बताना है कि सऊदी अरब से उधार तेल खरीदारी का मुआहदा खत्म होने पर सहूलत हासिल की गई है। गुज़िश्ता माली साल जून तक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से $25 करोड़ फराहम किए गए। याद रहे कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस में $3 अरब 60 करोड़ की यकीन दहानी करवाई गई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि 31 दिन का अगस्त का दिन बहुत अहम है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 31 अगस्त से मुकम्मल फाल हो रहा हूँ। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। नई हुकूमत के हवाले से इंटरव्यू भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं और ना उसकी कोई सुनता है। हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी। अदलिया को सलाम पेश करता हूँ। मुल्क में इस्तेहकाम पार्टी आई है, लेकिन इस पार्टी को इस्तेहकाम के स्पेलिंग भी नहीं आते। अस्सलामुअलैकुम कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ